रेणुका सचिन से इतनी ज़्यादा नफरत करती है, ये सब कुछ राज जो है वो बस अब कुछ ही दिनों में आप सबके सामने खुलने वाला है। तो एपिसोड इस तरीके से स्टार्ट होता है कि रोशनी रेणुका बाहर बैठे हुए हैं और जैसे ही रिया आती है, मैंने आपको बताया था कि वो किचन में जाती है और उसके बहुत देर के बाद जब दोनों बात कर रही होती हैं, कोई भी बाहर नहीं आता है, तो रेणुका को ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और रोशनी कहती काकू इतनी देर से अंदर गई थी और ये दोनों तो हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है, आज तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो रेणुका कहती नहीं रे, लड़ी रही होगी, जाके देख। तो जैसे ही वो उठकर देखती है तो साइली देख लेती है कि रोशनी हमें देख रही है, आ रही है, तो दोनों एक दूसरे से झड़पने लगती हैं। मतलब कि जो रिया है वो कुछ सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीने आई थी, तभी वो बोलने लगती है कि तुम्हारे बेवड़े पति नहीं पिया होगा, मैंने यहाँ पर रखा था। और साइली कहती है मेरे पति को बेवड़ा बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं। इस तरीके से दोनों लड़ाई झगड़ा करने का नाटक करते हैं और रेणुका रोशनी ये सब देखकर खुश हो जाते हैं। उसके बाद सचिन का फ़ोन आता है कि आज मैं घर पर नहीं आएगा और मैं अपने पंटर लोगों के साथ है यहीं पर रुकेगा। ये बात साइली को बहुत बुरी लगती है और वो मना करती है कि नहीं, ये गलत बात है, तुम्हें अपने घर आना चाहिए। लेकिन सचिन मना कर देता है। काफ़ी देर हो जाती है, खाना पीना खा के सब अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। और रिया जो है वो आकाश के पास जाती है, उसे बोलती क्या हुआ, इसको रखो, अब सोने का टाइम है। तो वो कहता नहीं, मुझे थोड़ा इसमें काम करना है और बॉस को तो इम्प्रेस करना ही पड़ेगा। तो रिया कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम अपना काम कर लो, मैं बाहर जाती हूँ। तो वो बाहर जाकर देखती है साइली बैठी है, उदास है। तो उसके पास बैठकर उससे बात करती, बोलती है क्या हुआ, सचिन अभी तक आया नहीं क्या। इस तरीके से दोनों बात करती हैं। तो रिया कहती कोई बात नहीं, कभी कभी एक दिन बाहर भी रुक सकता है अपने दोस्तों के लिए, बॉयज़ पार्टी कर रहे हैं, करने दो। और दूसरी तरफ सचिन जहाँ पर है अपने दोस्तों के साथ, वो सबसे इंट्रोड्यूस कराता है कि ये मेरा दोस्त ऐसा है, ये ऐसा है। क्योंकि रंजीत जो है वो उसके बचपन का दोस्त है, लेकिन हाल फिलहाल के दोस्त उसके अलग हैं। और उसमें अनिया जो है वो उसका सबसे ज़्यादा पक्के वाला दोस्त है। उसकी तारीफ़ करता है वो रंजीत के सामने कि ये ऐसा है कि अगर मैं इसको आग में कूदने के लिए बोलेगा ना तो आग में भी कूद जाएगा, अगर मैं आग में फंसा है ना तो ये मुझे बचाने के लिए भी आग में कूद सकता है। लेकिन ये बात जो है, ये ना गरजने वाले बादल, बरसने वाले बादल, कुछ इस तरीके से वो बोलता है। और अनिया को ये बात बुरी लगती है कि ये हमारी दोस्ती पर सवाल उठा रहा है। और वो फिर से वही बचपन वाली बात जो है वो उठाता है कि बचपन में तो मैंने तेरी मदद की थी, अगर मैं उस समय तेरी मदद ना करता तो आज तू यहाँ कैसे होता। इस तरीके की सारी बातें बोलता है। तो सचिन जो है वो तो बेचारा मतलब बोझ के तले दबा हुआ है, वो उसको इस बात का कोई भी बुरा नहीं लग रहा। लेकिन अनिया को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि इस तरीके से ये क्यों बार बार इसको बोल रहा है। और फिर सचिन जो है वो दबी सी आवाज़ में कहता है कि रंजीत भाई ऐसा मत बोलो, इस बात के बारे में ना इन सबको नहीं पता है। मतलब कि वो इस बात को कहता है कि दोबारा इन सब के सामने ये बात मत बोलना। और जहाँ तक मेरी रिसर्च है, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये नेक्स्ट डे उठेंगे मॉर्निंग में तो रंजीत जो है वो वहाँ से गायब रहेगा। और सचिन का एक दोस्त जो है वो धीरे धीरे करके सब सो के उठेंगे तो उसके एक दोस्त का फ़ोन गायब रहेगा और सचिन के सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। और वो सोचता रहेगा कि मैं घर जाऊंगा तो साइली बहुत भड़केगी, बहुत चटकेगी, मुझसे लड़ाई झगड़ा करेगी और तू अपने देख ले, तेरा फ़ोन इधर उधर ही रखा होगा। सारे दोस्त भी बोलते हैं कि हाँ भाऊ इधर ही रखा होगा, कहीं देख ले। और सचिन ने लास्ट नाइट अपने सपने में साइली को देखा, जो कि आकर उसको कह रही है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई है। मतलब कि ये जो उसकी ज़िंदगी का काला सच है ना, उसके साथ उस दिन क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हालांकि हमें कुछ पता नहीं है इस बारे में अभी। तो उसी बात का पता साइली को चल जाता है और वो सचिन को कहती है कि तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी और तुम तो एक क्रिमिनल हो। इस तरीके से अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो आपको आने वाले एपिसोड जो है स्टार प्लस पर वो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। इसको आपको कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।